रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए और ससुराल में ला जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तमीज को रख पाएंगे। हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल दिया और 3 बार बोल के उसको छोड़ देना ठीक हो रहा है दूसरे आदमियों के लिए। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपको? मेरे उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए और ससुराल में ला जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तमीज को रख पाएंगे। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा मेरे देवर का मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। उन्होंने काउंसलिंग में साफ ऊपर भी सबके सामने बोल दिया, उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ। भाई ये औरत को तरफ भी नहीं रखते क्या? ये औरत को ये गाय भैंस एनिमल बना दिया है भाई, ये जानवर की तरह क्या है भाई ये? मछली मतलब वो मुर्गा वो क्या नाम है भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रॉन्ग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिया है आदमी लोगों ने। मैं वापस जब अपने घर आई और जब मैं रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तब मेरी वो सास ने भाई ऐसी हरकतें यार, क्या है यार ये? कैसा मजहब इसको कहते हैं? इस्लाम? ये इस्लाम है? इस्लाम में ऐसा कहता है क्या? हद है यार, हद से भी नहीं यार। जो अभी देखो सच से जो हिंदुस्तानी होगा ना, गर्व से कहना हम हिंदुस्तानी हैं। देख रहे हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यार? एक औरत को औरत की तरह नहीं समझते यार। मेरे सास ने मुझसे ये कहा कि तुझे ऊपर मत जाना अपने कमरे में। मैंने कहा कि हमने फतवा का निकलवाया था तुम्हारी तलाक हो चुकी है, हलाला होगा। अभी मैं मौलाना साहब से डिबेट में बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब आपकी तलाक हो जाती है तो आप वापस क्यों जाते हो उसके पास? आज मैं ये सवाल मौलाना साहब से पूछती हूँ कि उस वक्त रास्ता क्या था? इसके मजहब में ऐसा है कि शादी एक और से करो और सोना किसी और के साथ है, ऐसा है इसके मजहब। इस्लाम ऐसा कहता है क्या? देखो भाई मैं तो पढ़ाने इस्लाम में हूँ, मैंने नहीं कुरान नहीं मैंने पढ़ाई किया है, बट ऐसा तो हरगिज नहीं कहता हुआ तुम्हारा कुरान। और तुम ये मजहब के नाम पे ना तुम कलंक हो तुम लोग, सच्चाई यही है। कुरान तुम्हारा और इस्लाम तुम्हारा ऐसा कहता है जो शादी कर लो अपनी बेबी को दूसरे के पास जा करके पापा के पास भेज दो, भाई के पास भेज दो, अंकल के पास भेज दो, ऐसा करता है क्या तुम्हारा इस्लाम ऐसा नहीं कहता है भाई। बट जो भी तुम कह रहा है ना, ऊपर वाले तुमको, इस्लाम भी तुमको माफ नहीं करेगा। तुम और 1000 रुपए मैं एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया तो मैं मौलाना से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस ले जाओ? क्या यही इन लोगों का जमीन है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है? सुनना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। सबने मिलकर ये फैसला किया कि जिसको बच्चा नहीं हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी साथ निकाह करवा दी। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रहे? एक ही दिन। एक दिन में कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाक हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और ये टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि हमने इसमें आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल दिया, 3 बार बोल के उसको छोड़ देना ठीक हो रहा है दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेंक
ये हलाला जिस तरह ये पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, जिस तरह बच्चियों की जिंदगी में मुसीबत पड़ रही है, मेरी साइकाइट्रिस्ट से बात हुई है, उनका बच्चियां हमेशा के लिए जहनी तौर पर तबाह हो जाती हैं जो इस अजाब से गुजरी होती हैं। जिस तरह हलाला पाकिस्तान में हो रहा है, क्या ये सही है, क्या इस्लामी है, जायज है? आज ये खबर बड़ी खौफनाक छपी। माजबीन एक 19 साल की लड़की है और पाकिस्तान के एक छोटे दरमियाने से शहर में रहने वाली है। उसकी डिवोर्स होगी, तलाक होगी अपने मियाँ के साथ, झगड़ा हुआ, तलाक हो गई। फिर बाद में दोनों बच्चे हैं, वो भी 19-20 की, लड़का भी 22-23 साल का। फिर उन्होंने कहा कि हमारे से गलती होगी, हमें दोबारा शादी करनी है। देख लो, ये मीडिया जो है ये पाकिस्तान का मीडिया है और पाकिस्तान के मीडिया में ऐसा चल रहा है। सच्चाई है तब तो चला रहा है नहीं। शादी कर लो, अपनी बीवी को पापा के पास भेज दो, भाई के पास भेज दो, अंकल के पास भेज दो, नाना के पास भेज दो। साला कैसा मजहब है रे तुम्हारा, कैसा मजहब है रे तुम्हारा? तुम्हारा इस्लाम ऐसा कहता है कि उस पर जब उन्होंने फैसला किया तो लिया गया, राय दी गई, तो नहीं, इसको पहले हलाला करना पड़ेगा। और हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे, जिसको कहते हैं हुए घर पे ज़ौजियत अदा करना होगा। उसके बाद हलाला होगा इसका और एक रात गुजारना पड़ेगा दूसरे के पास। यार दोबारा निकाह हो सकता है। घबराहट उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। नेट पे जाएं आप, हलाला सेंटर्स करें और देखें टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स, वो पूरी लिस्ट चलनी शुरू हो जाती है। कुछ उसमें वो सब कुछ नेट के ऊपर है। शेखी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा हमें बताते हैं हलाला है क्या? और जिस तरह हो रहा है पाकिस्तान में, जो घरों के घर तबाह हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। आपके शौहर क्या करते थे? वो मस्जिद में इमाम थे। हलाला करने वाला जो वाकया हुआ वो कैसे हुआ? वो ये ना बच्चा छीन रहे थे, मेरे से नहीं दे रहे थे कि झगड़े लड़ाई कहते किधर भी रहेगी, चैन से नहीं बैठे। कितने से बात तलाक हुई थी? 1.5-2 साल बाद। अच्छा, उसके बाद आपके पास वो खुद ही उन्होंने रब्ता किया आपसे? जी। आपके शौहर ने? अच्छा, और क्या कहा आपसे? ये इसके दोस्तों ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? फिर उसके दोस्त से। ये उन्होंने नियत करके करवाया था जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी शादी निकाह करो। देखो, शादी हमारे से कर लो, उसके बाद निकाह किसी और से कर लो, सो जाओ किसी और के पास, 2-4 रात एक आदमी के पास, 4 रात एक आदमी के पास, 2 रात एक आदमी के पास। ऐसा है इस्लाम में लिखा हुआ है क्या? और कौन सा जो है इमाम है, कौन सा मौलाना ऐसा पढ़ाता है? नाज है तुम्हारे पर यार, दांत देनी चाहिए तुम्हारे इस्लाम को। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन। ये तुमसे कहती है कि तुम 3 दफा निभा नहीं सके, अब तुम्हें सजा यह है कि दोबारा अब तुम दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। शादी तब हो सकती है जब औरत किसी और मर्द से पहले शादी कर ले और अपनी मर्जी से कर ले, बिलजबर और बिल इकरार न करे, और वो शख्स भी उसको दायमी बीवी के तौर पर ही रखे। और अगर किसी वक्त उस दूसरे शौहर ने इस बीवी को तलाक देना चाहा तो वो तलाक दे सकता है, और उसके तलाक के बाद इद्दत गुजारने। मैं अपनी मजहब को सैल्यूट करता हूँ। हम एज ए हिंदू है ना, मुझे गर्व होता है कि जो हमने हिंदू में पैदा लिया और हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं। बुरा लगता है यार, जो भी आपके साथ हुआ ना, गलत हो रहा है। के बाद अब अगर पहला शौहर चाहे तो इस औरत से वो दोबारा निकाह कर सकता है। अब ये जो पहले शौहर के 3 भाई, ये औरत है कि खिलौना है? औरत को चलो अगर खिलौना होता तो सब आदमी मिल करके फुटबॉल है खेल। औरत है ना यार, किसी का इज्जत पे तुम खेलते हो। तुम्हारा इस्लाम तो ऐसा नहीं कहता होगा, तुम्हारा इस्लाम ऐसा कभी हरगिज नहीं कहता है, और तुम किसी औरत के साथ तुम ऐसे करते हो। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म। इस मजहब पे मुझे अब ना इतनी ये हो रहा है ना। अलग अलग मुद्दतों में तलाक के बाद सेपरेशन हुई है, और उस सेपरेशन के बाद जब बीवी ने दूसरे मर्द से शादी की है, इसको हमारे फिक़ही इस्तिलाह में हलाला कहा जाता है। हमारे
अगर कोई लोग खातून की एक दिन की शादी करवाते हैं और ये पहले ही तय हुआ होता है कि वो एक दिन जाएंगी और फिर अगले दिन तलाक हो जाएगी और दोबारा वो शादी कर सकते हैं, तो फिर इसलिए आज तो फिर हलाले की सो कॉल्ड हलाले के बाद वाला निकाह तो नाजायज हुआ। 100% नाजायज है, 100%। पहली बात तो ये है ना कि वो 3 दफा अलग अलग महफिलों में मुद्दत गुजारने के बाद तलाक दे तो उसके बाद हलाले की नौबत आती है। वरना अगर 3 और ये मुझे बताइए कि ये जो आपने बातें की, मर्द ने कहा तो उसे एक तलाक दी, दूसरी तलाक दी, औरत के पास भी यही हक है। अगर वो समझती है कि नहीं गुजारा कर सकती, आदमी इस काबिल नहीं है, निकाह में औरत ये शर्त रख सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ऐसी नियम बनाए इंडिया के अंदर, जो अगर कोई जो है मर्द मुस्लिम अगर एक शादी करके और दूसरा भी बीवी रख सकता है, तो मुस्लिम समुदाय की औरत भी 2-3 मर्द रख सकती है वो, कोई बात नहीं। 2-3 मर्द, अगर एक से नहीं हुआ 2-3 ऐसे वो भी रख सके। ऐसी लॉ बनाना चाहिए हमारे इंडिया में। और इसके सपोर्ट में कितने हम इंडियन हैं, हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखो क्या है, अब गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी है यार। हमारे अपने मजहब पे मुझे कितनी विश्वास है और सैल्यूट मैं करता हूँ। अपने जो है यार, बुरा लगा, किसी को भी बुरा लगेगा जैसा ये लोग करता है ना। एक औरत से शादी करो, दूसरे के पास लाने के लिए दे दो, तीसरे के पास दे दो, चौथे के पास दे दो। भाई औरत को ये फुटबॉल बना रखा है, खिलौना बना रखा है, क्रिकेट बना रखा है, खेलने वाले फुटबॉल बना रखा है भाई, या प्ले ग्राउंड है भाई। ये है दांत है भाई, दांत है, तेरे मजहब पे दांत है। छी।